हनुमान जी के बारे में हम सभी जानते हैं। उनको राम भक्त कहा जाता है। भारत के अंदर जगह जगह हनुमान जी के कई मंदिर बने हुए हैं और लाखों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी बताया गया है। किसी भी ग्रंथ के अंदर इस बात का जिक्र नहीं है कि हनुमान जी अपने लोक चले गए हैं। इससे ये साबित होता है कि वो यहीं पे मौजूद हैं, लेकिन आम इंसान को दिखाई नहीं देते, बस भक्तों को ही अपने दर्शन देते हैं। हनुमान जी की एक ऐसे ही सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। ये घटना है व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु की। व्यासपीठ के ऊपर बैठकर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वह कहते थे, आइए हनुमान जी विराजिए, और उसके बाद कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आता था जो खुद को वैज्ञानिक समझता था। जब कई बार साधु से यह बात सुनी तो उसे लगा, यदि साधु ऐसा कहते हैं तो क्या सचमुच हनुमान जी आते होंगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में यह चलता रहा कि वह इस बात को पूछे या ना पूछे। लेकिन एक दिन उन्होंने साधु से पूछा कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज़ बुलाते हैं और गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या वे सचमुच आते हैं। उसके बाद साधु ने कहा कि हाँ, जब राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही जाते हैं। अब वैज्ञानिक को तो सबूत चाहिए था, तो बोला, ऐसे बात नहीं बनेगी। यदि हनुमान जी यहाँ आते हैं तो आपको सबूत देना होगा। हम कैसे मान लें कि हनुमान जी यहाँ पर आते हैं। उसके बाद साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ नहीं तोला जा सकता। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो मैं बंद कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर आना बंद कर सकते हैं। लेकिन वो वैज्ञानिक इस बात को कहाँ मानने वाला था। इस प्रकार दोनों के बीच खूब विवाद हुआ और उसके बाद साधु मान गए। उन्होंने कहा, इस गद्दी को आज आपको घर ले जाना है और इसके बाद वापस लाना है। गद्दी को मैं यहाँ रखूँगा और हनुमान जी को बुलाऊँगा। उसके बाद यदि तुम गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब होगा कि हनुमान जी यहाँ नहीं आए हैं, और यदि नहीं उठा पाए तो इसका मतलब होगा कि हनुमान जी आए हैं। इस शर्त को मानने के लिए वह तैयार हो गया। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शर्त रखी। वैज्ञानिक ने कहा, यदि मैं गद्दी नहीं उठा सका तो वैज्ञानिक पद छोड़कर आपसे दीक्षा लूँगा। और संत ने कहा, यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ चपरासी करने लग जाऊँगा। इस तरह की परीक्षा का नाम पूरे शहर में हो गया। जो लोग कथा सुनने नहीं भी आते थे वे भी आज भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आ गए। उसके बाद गद्दी वहाँ रखी गई। साधु बोला, आइए महाराज पधारिए। और साधु मन ही मन बोले, महाराज आज आस्था का प्रश्न है, आप रक्षा करें। उसके बाद वैज्ञानिक को बुलाया गया। वैज्ञानिक ने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन गद्दी 1 इंच भी ना हिली। उसके बाद वैज्ञानिक साधु के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है। तो मित्रों, श्रद्धा और भक्ति से जब हम किसी देव की आराधना करते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक शक्ति आ जाती है। तभी तो कहा गया है, मानो तो देव और ना मानो तो पत्थर। जय श्री राम।